चौधरी बीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में एंट्री हुई है, घर वापसी हुई है और उनके बेटे बजेंद्र सिंह जो हिसार से बीजेपी सांसद थे, इस्तीफे के बाद वो पहले ही करीब 1 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। एक बार फिर जो समीकरण बदले हैं, अब आज चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में आ गए हैं, तो पूरा परिवार अब कांग्रेस का हो गया है। क्या असर डालेगा हरियाणा की राजनीति पर? परिवार में तो पहले भी कोई मतभेद नहीं था, परिवार सारा एक था, ये सारा परिवार इकट्ठा है यहाँ पे। और असर जो है वो तो आपको दिख ही रहा है कि आज स्टेज भी बड़ी क्या बोलूँ, बड़ी एक सुखदाई तस्वीर उससे बन रही थी पूरे प्रदेश की कांग्रेस की भी, जो आप सबके सामने थी। और आज के दिन जो परिस्थितियाँ हरियाणा में कम से कम हैं, वो बड़ी स्पष्ट सी चीज़ है कि कांग्रेस बीजेपी का जो मुकाबला है या इंडिया और एनडीए का जो मुकाबला है आने वाले लोकसभा चुनाव में, उसमें हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के ऊपर कहीं ज़्यादा भारी पड़ेगा। और ये जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा बीजेपी का, जेजेपी के साथ जो असहज रिश्ते थे, उसकी वजह से भी यहाँ पर कांग्रेस में वापसी हुई है, ये कहा जा रहा है। तो जेजेपी कितनी बड़ी वजह बनी है बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में लाने के लिए? नहीं, वो बहुत छोटी वजह है, वो सिर्फ एक प्रदेश के हिसाब से एक राजनीतिक कारण है। लेकिन असली चीज़ तो ये है कि हमारा किसी प्रकार से वैचारिक तालमेल नहीं बैठता था भारतीय जनता पार्टी में। और उस ख़ास तौर पर पिछले 3-4 साल में जो सरकारी फैसले कुछ थे बहुत बड़े बड़े, जिससे सीधा सीधा हमारा प्रदेश और आसपास के लगते जो 2-3 प्रदेश हैं उनके लोग सीधा सीधा प्रभावित होते थे, वो मुद्दे थे जो सबसे बड़ी चीज़ थी असहजता का कारण। और हाँ, प्रदेश की यदि राजनीति करें तो उसमें जेजेपी के साथ जो गठबंधन था, क्योंकि जब तक हम उस पार्टी में थे उस पार्टी का भला सोचते थे बीजेपी का, और ये हमको दिख रहा था, सबको दिख रहा था कि किस प्रकार से सत्यानाश होने लग रहा है धरातल के ऊपर। लेकिन वो एक सुविधा का गठबंधन था, सत्ता पक्ष भी खुश था, गठबंधन वाले भी खुश थे, और अभी भी उनमें कोई कटुता नहीं है। वो लगता है कि पर्दे के पीछे से गठबंधन है। अब तो पर्दे के पीछे कर लो कुछ कर लो, अब तो जेजेपी नहीं बचनी, तो अब गठबंधन है नहीं है, वैसे तो है, क्योंकि उनके पास और तो कोई रास्ता ही नहीं बचा जाने का, अनलेस वो अपनी पुरानी पार्टी में दोबारा चले जाएं क्षमा मांग के और दादाजी के पांव पकड़ के, तो अलग बात है। लेकिन अन्यथा तो ख़त्म होगी पार्टी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से अभी हो सकता है 2-4 दिन और लग जाएं, तो पार्टी जहाँ से उचित समझेगी। मैं अदरवाइज़ हिसार से लोकसभा सांसद था कुछ दिन पहले तक, तो मेरी प्राथमिकता तो हिसार की है। यदि पार्टी उचित समझेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे दलबल के साथ। और हिसार पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर पार्टी चाहे कुछ समीकरण साधने के लिए सोनीपत से लड़ाना चाहे, ऐसी भी चर्चाएं हैं। नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल से सवाल हो गए, उसका कोई औचित्य नहीं बैठता। और कुछ ये है कि हरियाणा कोई इतना बड़ा प्रदेश नहीं है जहाँ पे बहुत चॉइस हो कि किसी कैंडिडेट को यहाँ भेज दो, किसी को वहाँ भेज दो। अब यहाँ तो 10 सीट हैं, तो 10 सीटों में आप कितना खेल खेल सकते हो, वो इस तरह की संभावनाएं हरियाणा जैसे प्रदेश में बहुत कम रहती हैं। तो हिसार से ही पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी? मैं सिटिंग एमपी हूँ, मैं वहाँ से उस नाते बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, ये समीकरण निश्चित तौर पर असर डालेगा, क्योंकि अब चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनका परिवार, वो यहाँ पर कांग्रेस में वापसी कर चुका है और इसी के साथ नए समीकरण बनकर उभर रही हैं। लिहाजा हिसार की सीट भी महत्वपूर्ण हो गई है, जहाँ पर ये निश्चित तौर पर बनकर उभर रहा है कि बजेंद्र सिंह का जो दावा है वो इस सीट पर बना हुआ है। उनके परिवार की ओर से बयान आया है। पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्राथमिकता हिसार सीट को लेकर है, फिर प्रेमलता ने भी बयान दिया, और अब बजेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो हिसार सीट है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बजेंद्र सिंह किस सीट से चुनाव लड़ते नजर आते हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।